हेलो स्टूडेंट्स, कल पिछले क्लास में हम लोगों ने पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जाना और सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक सब के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी जानी। अब हम इस क्लास में कुछ सेंटेंसेज हैं और उसमें हम प्रत्येक पार्ट्स ऑफ स्पीच को, नाउन हो प्रोनाउन हो, सबको हम वन बाय वन करके आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं, देखते हैं कि सारे सेंटेंसेस में नाउन कौन कौन से। पहला क्या, नाउन। जहां जहां नाउन होगा वहां मैं अंडरलाइन कर दूंगा। पहला सेंटेंस है अशोका वाज ए किंग। तो नाउन क्या होता है? किसी भी चीज का नाम, नेम ऑफ एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, उसमें भी कई टाइप के नाउन होते हैं। तो हम देखेंगे। तो पहला है अशोका वाज ए किंग। तो इसमें है अशोका, एक किंग था। अशोका एक किंग का नाम था। तो यह जो है अशोका क्या है? नाम है एक किंग का। तो यह क्या हो गया? नाउन हो गया। नाउन में कौन नाउन है? तो ये खास किंग को बता रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया, ये प्रॉपर किंग के लिए है। और ये किंग जो है ये भी नाउन है, ये भी एक नाम है। ठीक है, तो ये हो गया, किंग हो गया कॉमन नाउन, लेकिन अशोका हो गया प्रॉपर नाउन। अब दूसरे सेंटेंस में आते हैं। इसमें है आई डू माई वर्क। ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि नाम कहाँ है। कोई नाम नहीं है, लेकिन हाँ एक है वर्क। वर्क का मतलब क्या होता है? काम। ठीक है, तो क्योंकि काम यह भी एक नाउन है, लेकिन इसको हम देख नहीं पाते हैं, फील नहीं कर पाते हैं, बस ऐसे ही करते हैं। इसको हम अब्स्ट्रैक्ट नाउन में रखते हैं, वर्क को। ठीक है, तो वर्क का हम लोग प्लूरल बनाते हैं, लेकिन अलग कंडीशन में बनाते हैं। यहाँ वर्क क्या है? नाउन है। अगला है दिस ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट। ट्रेन जो है हमेशा लेट पहुंचती है। तो इसमें है ट्रेन, जो कि एक नेम ऑफ क्या है? ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट का नाम है ट्रेन। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? नाम हो गया। अगला आते हैं, द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आर बैड। यानी ड्रग यानी जो मेडिसिन है उसके जो बाद के जो प्रभाव होंगे यूज करने को क्या है? बुरे हैं। ठीक है, इसको साइड इफेक्ट्स बोलते हैं। तो इसमें क्या हो गया? इसमें एक नाउन है क्या? ड्रग। ये काइंड ऑफ मेडिसिन है, नेम ऑफ, इसलिए यह नाउन हो गया। इफेक्ट्स यह भी अपने आप में एक नाउन है, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा। अगला है अगला है अल्लास वी वे रूम। हम लोग बर्बाद हो गए। तो इसमें जो है कोई नाउन नहीं है। अगले सेंटेंस में आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप। जब तुम सोओगे तब मैं देखूंगा। इसमें भी कहीं नहीं है, ये वॉच है, लेकिन ये वॉच वर्ब है। अगला आते हैं, से ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल। कहाँ? तो इसमें नाम क्या है? इसमें कोई नाम तो ये बैटल। बैटल क्या है? ए काइंड ऑफ वार जिसको बोलते हैं हम। तो ये नाउन है। अगला आते हैं, ही इज ऑन द कमिटी। यहाँ वैसे ही कमिटी यानी ग्रुप ऑफ सम पीपुल, यह भी नाउन है, कलेक्टिव नाउन। आइए, पीपुल केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक। पीपल यह भी नाउन है, कॉमन नाउन कहिए, इसको कलेक्टिव नाउन कहिए, दोनों में आ जाए। केप्ट द फास्ट। फास्ट क्या बोलते हैं? ये उपवास हम रखते हैं। ठीक है, यह भी नाउन है। फॉर ए वीक, ये जो है वीक भी क्या है? यह भी नाउन है। अगला सेंटेंस है सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल। तो बैठिए और थोड़ा देर के लिए क्या है? आराम कीजिए। इसमें कोई नाउन नहीं है। तो हम इस पूरे सेंटेंस में जो जो नाउन है हमने उसको आइडेंटिफाई किया। पिछले क्लास में हमने जो थोड़ा बहुत उसके बारे में जाने, उसके बेसिस पे। अब आते हैं अगले पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन। प्रोनाउन कौन कौन है? अब तो प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के बदले में आता है, यानी बार बार सेंटेंस में नाउन तो आ नहीं सकता, तो उसकी जगह पे क्या आता है? प्रोनाउन। पहला तो है, इसमें नाउन था, ये भी नाउन था। अब आइए, यह है आई डू माई वर्क। आई क्या है जी? आई किसी न किसी नाउन यानी सब्जेक्ट के लिए आया है। आई डू माई वर्क, कोई ना कोई नाउन है उसके लिए आया है। तो ये क्या हो गया? यहाँ प्रोनाउन हो गया। अगला आइए,
माई भी कह सकते हैं प्रोनाउन, लेकिन ये प्रोनाउन है, हम आगे पढ़ेंगे प्रोनाउन एडजेक्टिव में तब। अगला है दिस ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट, इसमें भी कोई प्रोनाउन नहीं है। अगला है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आर बैड, यहाँ भी कोई प्रोनाउन नहीं है। अगला है अलास वी वेयर रूइंड, ओ हम लोग बर्बाद हो गए। तो ये वी जो आया है ये प्लूरल नाउन्स के लिए आया है, ठीक है, तो ये प्रोनाउन हो गया। अगला है आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, यहाँ भी दो प्रोनाउन है, आई है और यू है। अगला है ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, अब देखिए ही तो सिंगल नाउन के लिए आया है, सिंगुलर नाउन के लिए प्रोनाउन है यहाँ, और अस ये ऑब्जेक्टिव केस है लेकिन ऑब्जेक्ट के फॉर्म में है, लेकिन यह भी जो है नाउन के रूप में है, यह भी एक प्रोनाउन है। ही इज ऑन द कमिटी, तो ये ही क्या है, यहाँ प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन जिसको बोलते हैं। इसमें प्रोनाउन नहीं है। अगला सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल, आराम करो और थोड़ी देर के लिए। हाँ, सिट डाउन ये सेंटेंस देखिए एक इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस में हमेशा एक प्रोनाउन यू छुपा रहता है, तो इसमें दिख तो नहीं रहा, लेकिन हाँ हर एक इंपरेटिव सेंटेंस में एक यू प्रोनाउन जो है छुपा रहता है। हम यू सिट डाउन एंड रेस्ट ए व्हाइल, तो हम लोग कभी यू को ही कह रहे हैं, सामने वाले को, सेकंड पर्सन को। तो अब अगला है पार्ट्स ऑफ स्पीच को एडजेक्टिव। चलिए, अब एडजेक्टिव के बारे में हम लोग जाना ठीक, एडजेक्टिव क्या है। तो एडजेक्टिव वह है जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है, उनके गुण या दोष की बखान करता है, या फिर उनके बारे में कुछ कहता है, अमाउंट के बारे में, उनके नंबर्स के बारे में, ठीक है। और भी सर, इससे पहला अशोकाबाजी क्यों, तो इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। दूसरा आई डू माई वर्क, अब एडजेक्टिव ये माई जो है, एडजेक्टिव का एक काम है कि वह जब भी आता है तब क्या होता है, जिस नाउन की वह विशेषता बताता है, अगर इस टर्म में आएगा तो उस नाउन के पहले है। ये वर्क नाउन है, इसके पहले ये माई आया, तो ये माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। अगला है इसी तरह ट्रेन है, दिस ट्रेन, तो ये दिस है, ये भी एडजेक्टिव, मोनेस्ट्रेटिव एडजेक्टिव इसको बोलते हैं। तो ये दिस क्या है, एडजेक्टिव है। ऑलवेज अराइव्स लेट। अगला है द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आर बैड, इसमें कोई एडजेक्टिव नहीं है। ये अलास वी वेयर रूइंड, ठीक है, तो इसमें भी कोई नहीं है। आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, यहाँ भी कोई एडजेक्टिव नहीं है। ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द बैटल, कोई नहीं है। ही इज ऑन द कमिटी, पीपल केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, और यहाँ सिट डाउन एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल, तो इस सब में दो एडजेक्टिव ही हैं। अगर आते हैं हम वर्ब, वर्ब कौन, तो वर्ब क्या है, तो वर्ब ऐसे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स हैं जिनसे जो किसी काम के करने या होने का बोध होता है, ठीक है, डन और गेट डन। तो यहाँ देखिए इसे वाज, तो अशोक वाज ए किंग, स्टेट किसी स्टेट बताता उसके वास्ते अशोक ये है, या अशोक के राजा होने की जो है स्टेट बता रहा है, लेकिन पास्ट, तो ये वाज यहाँ वर्ब हो गया। आई डू माई वर्क, ये डू जो है अपना काम करता हूँ, डू वर्ब है करना, यहाँ डू वर्ब। द ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट, तो यहाँ कौन सा काम हो रहा है, पहुंचने का, तो ये वर्ब हो गया अराइव। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग आर बैड, तो यहाँ आर ये वर्ब हो गया। अलास वी वेयर रूइंड, यहाँ वेयर वर्ब हो गया, रूइन भी है, ये भी वर्ब है। आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, यहाँ वॉच वर्ब है, वॉच मतलब देखना होता है, देखने का काम होता है। यहाँ ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द मैटर, टोल्ड टेल का भी टू है, टेल वर्ब का, तो ये वर्ब है। ही इज ऑन द कमिटी, यहाँ इज जो है वर्ब है। पीपल केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, यहाँ कीप जो है ये रखने का काम हो रहा है, तो ये वर्ब है।
उसके बाद सिट डाउन, सिट जो है ये वर्ब है, एंड रेस्ट, और ये रेस्ट भी जो है ये दोनों वर्ब है। सिट मतलब आराम कर, रेस्ट मतलब ठीक है, ये वर्ब हो गया। अब अगला आते हैं एडवर्ब। एडवर्ब, ठीक है। एडवर्ब होता है, क्या होता है, जो कि वर्ब, एडजेक्टिव या दूसरे एडवर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। आइए ये देखिए, द ट्रेन ऑलवेज अराइव्स लेट, यहाँ अराइव वर्ब है, ठीक है, इसके पहले आ गया ऑलवेज, तो ये एक एडवर्ब है। और यहाँ एक और एडवर्ब है लेट, यानी देर से पहुंचना, ये दोनों एडवर्ब है, ऑलवेज भी और लेट भी। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, इफेक्ट क्या है, यहाँ नाउन है, ठीक है, और यहाँ विशेषता बता रहा है, कल हम उन पे को बताया था कि एडवर्ब कभी कभी नाउन की विशेषता बताता है। तो आफ्टर जो है यहाँ एडवर्ब है। अलास वी वेयर रूइंड, ठीक है। अगला ये आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, like he told us all about the battle। उसके बाद आइए he is on the committee, इसमें भी एडवर्ब नहीं, people kept the fast for a week। यहाँ sit down rest a while, तो ये जो वर्ड है थोड़ी देर के लिए, रेस्ट का विशेषता बताया, थोड़ी देर के लिए आराम करो, तो ये while जो वर्ड है while ये एडवर्ब हो जाएगा। अगला है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन क्या होता है, तो नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, ठीक है, और उनका दूसरे नाउन या प्रोनाउन से रिलेशन बताता है, या फिर बताता है कि उनसे वो किस प्रकार रिलेटेड है, ठीक है। इसे देखो, आई डू माई वर्क, इसमें नहीं, ये सेंटेंस आई है। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, ये ऑफ जो है ये ड्रग और इफेक्ट्स दोनों में रिलेशन बता रहा है यहाँ पे, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद देखिए अल्लाह वी वेयर रूइंड, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, ही टोल्ड अस ऑल अबाउट द, ये अबाउट, ये जो बैटल के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, ये बैटल से रिलेशन बता रहा है, तो अबाउट प्रीपोजिशन हो गया। उसके बाद ही इज ऑन द कमिटी, इसका मतलब हो गया कि वह कमिटी में है, तो यहाँ ऑन जो हो गया प्रीपोजिशन हो गया। पीपुल केप्ट द फास्ट फॉर ए वीक, एक सप्ताह, ये फॉर जो हो गया यहाँ प्रीपोजिशन हो गया, वो सब हो गया। प्रीपोजिशन के बाद है अगला कंजंक्शन। ठीक है, अब कंजंक्शन क्या करता है, तो दो वर्ड, सेंटेंसेस या फ्रेज को जोड़ता है। तो यहाँ देखिए, ये सेंटेंस देखिए, नंबर 6, आई विल वॉच व्हाइल यू स्लीप, जब तुम सोते हो मैं देखता हूँ। तो यहाँ देखो आई विल वॉच, जब तुम सोओगे तब मैं देखूंगा। तो यहाँ जो है व्हाइल जो है क्या करे, दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ये यू स्लीप आई विल वॉच दोनों को, तो व्हाइल क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ एंड देखिए, ये भी जोड़ रहा है इसको, सिट डाउन और ये रेस्ट वाले, ये दोनों सेंटेंस को, तो ये एंड भी क्या हो गया, ये भी क्या हो गया, कंजंक्शन हो गया। लास्ट वाला है अगला इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन जिस वर्ड से जो है सरप्राइज का या जॉय, दुख, ये सब का बोध होता है, उसको जो है इंटरजेक्शन। इस वर्ड के अंत में जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। यहाँ ये जो अल्लाह वर्ड है, इसको तो अल्लाह ओह हम लोग बर्बाद हो गए, लास्ट वी आर रूइंड, तो ये वर्ड जो है यहाँ क्या है, इंटरजेक्ट, जिसमें आदि होता।
अगले वीडियो में नाउन के पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन के बारे में पूरी तरह और उनके काइंड्स के बारे में पूरी तरह जानेंगे। थैंक्स।